अनुपमा, आप तो हैं ही इतनी प्यारी और आप अपने आसपास पहना देती हैं सबको प्यार वाली हैट्स। वैसे क्या कुछ हो रहा है आज अनुपमा और अनुज की कहानी में? चलिए ले चलते हैं आपको सीधा अनुपमा के पास। इस कहानी में भी आता रहता है रोजाना नया ड्रामा। फिलहाल हमें तो बहुत ही मजा आ रहा है अनुपमा और अनुज के रोमांस में। तो क्या बढ़ रहा है ये रोमांस आगे, या फिर आ गया है यहाँ पर कोई नया ट्विस्ट? आइए देखें। Now it's celebration time. Let's have some fun, guys. Ankush, please open the champagne. Yes, champagne. Yes! Woo! Come on, guys, let's have a good time. कपाड़िया परिवार की हाउस वार्मिंग पार्टी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच भाभी। अनुज की खुशी। कहना चाहता हूँ कि आप सबको हमारी इस खुशी में शामिल होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कपाड़ियास की हाउस वार्मिंग पार्टी है। डांस होगा, म्यूजिक होगा, पार्टी तो होगी ना। देवरानी और जेठानी में टशनबाजी होगी, लेकिन होगी पूजा के बाद। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आ गया है कहानी में नया ट्विस्ट। असल में कपाड़ियास की हो रही है हाउस वार्मिंग पार्टी, जिसके लिए बरखा भाभी काफी एक्साइटेड है। वैसे इस पार्टी में अनुज भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और देखे तो अनुज ने तो अनुपमा के लिए सबके सामने की है एक खास अनाउंसमेंट भी, जिसे सुनकर बरखा को लगता है जोर का झटका। आज हम सब के यहाँ आने की, इस पार्टी की, इन खुशियों की दो वजह हैं। पहली वजह ये कि हम यानी द कपाड़ियास अपने इस नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, और दूसरी बड़ी वजह ये है कि अनुज कपाड़िया कपाड़िया एम्पायर को संभालने वापस आ चुके हैं। अनुज कपाड़िया इज बैक। यस, ही इज बैक। प्लीज से समथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच भाभी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको हमारी इस खुशी में शामिल होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और दूसरा ये कि हमारे इस नए घर को, हमारे इस फैमिली हाउस को मेरी भाभी ने सजाया है। भरका भाभी, थैंक यू, इट्स वंडरफुल। अब दूसरा और उससे भी बड़ा थैंक्स मैं उसे कहना चाहता हूं जिसे घर सजाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिसके घर में होने से एक घर अपने आप सुंदर हो जाता है। और वो कोई और नहीं बल्कि इट्स माय वाइफ, माय एवरीथिंग, मेरी अनुपमा। थैंक यू। मैं, मेरा घर, मेरा बिजनेस तीनों इनके हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई शायरी नहीं कर रहा। नहीं भाई, शायरी नहीं है, बल्कि एक्चुअली रियल लाइफ में ऑन पेपर लीगली इस बिजनेस की, इस घर की और मेरी मालकिन है अनु। एंड ऑन दिस नोट गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूं कि अनु दो शब्द कहे। अनु प्लीज। भाई ये अनाउंसमेंट के बाद जब अनुपमा कुछ कहना चाहती है तो गुस्से में आकर बरखा बहाने से म्यूजिक ऑन कर देती है और शुरू होती है पार्टी। पार्टी की ये नजारे देखकर बा और बाबूजी दोनों ही हैरान हैं। भाई उन्हें तो इंतजार है घर में होने वाली पूजा का, लेकिन पूजा से पहले ही शुरू हो जाती है ये पार्टी। हाय हाय, शराब। हमारे यहाँ बिना दूध की चाय नहीं पीते और ये लोग पूजा के दिन शराब पी रहे। ये तो पार्टी शुरू हो गई, तो पूजा कब करेंगे? नो आइडिया मैम। तभी कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, जब अनुपमा पार्टी सॉन्ग्स बंद कर भजन लगा देती है और अपनी जेठानी से आकर कहती है,
कि पहले पूजा होगी और उसके बाद होगी पार्टी। और ये बात बरखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन इस तमाशे का मजा कोई ले रही है तो वो है बा। स्पीकर्स को क्या हुआ? स्टाफ चेक करो। अरे स्टाफ चेक करो, हुआ क्या है? सूरी भाभी, आपका म्यूजिक बंद करके मंत्र चलाते हैं। पर क्यों? कपाड़ियास की हाउस वार्मिंग पार्टी है, डांस होगा, म्यूजिक होगा, पार्टी तो होगी ना। होगी भाभी, जरूर होगी, और जैसा आप चाहती हैं वैसी ही होगी, लेकिन होगी पूजा के बाद। ये बैकलेस जेठानी को कोई अंदाजा भी नहीं है कि 5 पन्नों वाली देवरानी मिली है। लीला, अब पता चला कि वो नागिन को हमारे घर में इतना मजा क्यों आ रहा था। दूसरों के परिवार में तमाशा देखने का बड़ा सुख होता है। तो भाई बरखा इस घर में अपनी मनमानी करना चाहती है, लेकिन अनुपमा के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो भाई अब देखना होगा कि अनुपमा के खिलाफ बरखा क्या चाल चलती है और अनुपमा और अनुज मिलकर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।